जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे बेगनियने। सरस लाडले सरसिवर सरस सुखेली उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। नवल लाडले नवलिवर नवल सुखेली उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। ललित लाडले ललितवर ललित सुखेली उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। नित्य किशोरी नवीन ये श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। रूप रंगिल सिखानिए श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। गुण गंभीर प्रवीणियत श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। सुख सागर नागर नवल श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। सेज स्नेही लाडले श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। महाप्रेमी बिल सती सहज सावल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। तनि मनि उरज न सोरजहि श्यामल गौरी उदार, जय जय श्री हरिदास को अद्भुत नित्य विहार। आनंद श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरतावली से कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं, या मैं प्रकाश दास जी को प्रसंग वर्णन किया जा रहा है। श्री आनंदास जी से पराजित ऋषि शर्मा के मुख से श्री स्वामी जी का विमल यशोगान श्रवण करके परम विवेकी वैरागी भक्त और योगी, जिनकी 1000 वर्ष की आयु थी, ऐसे सन्यासी पर्वतपुरी मुग्ध हो गए। उनके हृदय में स्वामी जी के लिए सद्गुरु के समान प्रीति उत्पन्न हुई और अपनी सिद्धि और स्वर्ण बनाने की रसायन क्रिया का चमत्कार दिखाते हुए वे वृंदावन आए। वास्तव में स्वामी जी मोर बंदरों को प्रसाद वितरण कर रहे थे। मोर, बंदर, सिंह आदि स्वरूप बनाकर प्रकाश दास जी परीक्षा हेतु स्वामी जी के सन्मुख आए। स्वामी जी ने प्रत्येक रूप में उन्हें पहचान लिया। बोले, आइए यतिराज, बड़ी दूर से यहाँ आए हैं, श्री हरि का दुर्लभ प्रसाद ग्रहण कीजिए। देव मुनि दुर्लभ श्रीवर में बसिए। परंतु पर्वतपुरी जी के मन में सिद्धि को अपमान, अब अहंकार उनको खंडित भया। तब पर्वतपुरी जी ने संकुचित होकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और दीन होकर स्तुति की और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी ने रसायन क्रिया एवं सिद्धियों का बल
त्याग कर यमुना स्नान करने की आज्ञा दी। स्नान के बाद मंत्र दीक्षा और अपना निस्वरूप प्रदान किया और प्रियापीतम के रस में विभोर कर दिया। तब उनका नाम रखा प्रकाश दास। तो ये पर्वतपुरी जी प्रकाश दास जी के नाम से हुए। अब किशोरदास जी का चरित्र कह रहे हैं। इन पर भी स्वामी जी की विशेष कृपा हुई। ये व्यास जी के पुत्र थे। श्री व्यास जी ने एक समय निधवन में विराजमान स्वामी जी महाराज का वंदन और ध्यान करके मन में विचार किया कि मेरे 3 पुत्रों में कौन सच्चा है, कौन रसिक है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। विचार करके उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 भाग किए। एक ठौर पर धन, दूसरी ठौर पर अपने सेव्य श्री युगल किशोर और तीसरी ठौर पर तिलक छाप एवं कंठी माला। फिर पंचों को बुलाया, पुत्रों से बोले, पुत्रों, ये मेरी संपत्ति के 3 भाग हैं। जिनके मन में जो इच्छा लगे, रुचे, वही ले लो। उनके बड़े पुत्र ने धन लिया, उनके बीच के पुत्र ने ठाकुर युगल किशोर लिए और सबसे छोटे किशोरदास ने आँखों से, नेत्रों से जल बहाते हुए व्याकुल होकर तिलक छाप कंठी माला ग्रहण किए। पुत्र को दीन विकल देखकर व्यास जी पूछने लगे, बेटा, तू तो परम प्रवीण है, ऐसी दीनता कैसे? किशोरदास जी कहने लगे, पिताजी, मुझे पीड़ा वही है कि ऐसी अमोघ प्रतापवान वस्तु अनुराग सहित बाढ़ से पहले ही चोनी ली। यह चूक हृदय में चुभ रही है। सभी रसिक यह सुनकर हर्षपूर्वक सराहना करने लगे। व्यास जी की भी आनंद की सीमा नहीं रही। सबको सुनाते हुए कहने लगे, यह परीक्षा लेने के लिए ही मैंने बंटवारा किया था। ऐसा कह के किशोरदास जी का हाथ पकड़ तिलक छाप दिलाने के लिए रसिक अनन्य व्रत स्वामी हरदास जी के निकट लाए, जिनकी छाप के बिना समाज में रसिकता की दाप नहीं है। श्री स्वामी जी द्वारा आगमन का कारण पूछा। व्यास जी बोले, हे कृपानिधि, किशोरदास जी को निज दास बनाओ। बना करके मंत्र सुना, निज रसिक छाप अपने कर कमलों से दीजिए। स्वामी जी ने किशोरदास जी को मंत्र छाप देकर नित्य विहार रस, सार और प्रिय प्यारी की छवि छाक में छका दिया। फिर आज्ञा दी, आज की रात तुम दोनों यमुना के किनारे बंसीवट के निकट पुलिन में विश्राम करो। स्वामी जी के निर्देश से व्यास जी और किशोरदास जी बंसीवट के निकट आए, जहाँ शरद की सुधा वर्षणी रश्मियों से यमुना की लहरें और पुलिन की झाई में रज झलमिलाकर शोभा पा रही थी। शीतल मंद सुखद समीर बह रहा, बड़ी अद्भुत शोभा हो रही। दोनों ने वहीं विश्राम किया। द्वितीय प्रहर होते ही मृदंग, चंग, उपंग ध्वनि के संग किंकड़ी, नूपुर
और मुरली की धुनी सुनाई पड़ी। श्री किशोरदास जी ने भेंट का पद सुनाया। उसे युगल किशोर सहचरी समूह सहित गाने लगे। व्यास जी किशोरदास जी को संग ले अति अनुराग से जिधर से ध्वनि आ रही थी उस ओर चले। पूरी एक पहर चलते चलते सारी रात्रि बीत गई, किंतु रास विलास के दर्शन नहीं हुए। तब व्यास जी बोले, यह तो अलौकिक रास है। स्वामी जी के अनुग्रह से दिव्यानंद मंगल की मूल राग रागनी सुनी। अब उन्होंने विचार किया कि अनन्य स्वामी जी को प्रणाम करें। इस तरह से उन्हें दिव्य राग रागनियों के ध्वनि सुनाई पड़ी। उनके मन में बड़ा आनंद हुआ और स्वामी जी से ये सारी बातें निवेदन की। अब माधवदास जी के प्रसंग को सुना रहे हैं। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे। परम भक्त सिद्ध थे, जिनकी भक्ति से वशीभूत श्री जगन्नाथ जी उन्हें अपनी रजाई उड़ाई प्रसादी थाल पहुंचाया। वे स्वामी जी की कीर्ति से आकृष्ट होकर श्री वृंदावन आए और निजवन में श्री बांके बिहारी लाल के रूप लावण्य का दर्शन करके विमुग्ध हो गए। फिर यमुना के किनारे जाकर श्री बिहारी जी को चनों का भोग लगाया। प्रेम से अर्पित चना खाने से बिहारी जी को उदर में पीड़ा हो गई। तब उन्होंने नित्य का भोग नहीं आरोगा तो स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ। स्वामी जी ने प्रेमामृत, पाचक चूर्ण, मूली कस, आंवले की चटनी भोग लगाकर लाल बिहारी को संतुष्ट किया। उसके बाद माधवदास जी को बुलाकर सादर सप्रेम उल्हाना देकर कुंज बिहारी की रसमयता से परिचय कराया। नित्य बिहारमयी रस रीत का प्रबोध एवं अनुभव में अनुग्रह पाकर श्री माधवदास जी निहाल हो गए और प्रेम पूर्वक गदगद कंठ से स्वामी जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद स्वामी जी ने पुनः थाल सजाकर बिहारी जी को भोग लगाया। पंजाब में लाहौर के पास धन धान से संपन्न श्री हरि गुरु संत सेवा परायण और कथा कीर्तन के अनुरागी विज्ञानी नामक परम भक्त थे। जो भी संत महानुभाव आते उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते। उनसे अन्य संत महानुभावों की भजन रस रीति रहनी पूछते। एक दिन वृंदावन के रसिक दंपति रस में पगे हुए श्री ऋषिकेश दास जी वहाँ पहुँचे। विज्ञानी ने प्रफुल्ल हो सेवा की। उनके मुख से स्वामी जी की रहनी रस रीति आदि की उज्जवल कीर्ति सुन विज्ञानी रोमांचित हो गए। उनका हृदय अद्भुत आनंद से उत्फुल्ल हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, धामी धाम से अभिन्न रसिक रसीले गुरु बनाने का मैंने जैसा निश्चय किया, भगवत कृपा से वैसे गुरु मिल गए। ऐसा विचार करके स्वामी जी के दर्शन की उत्कंठा से अधीर होकर उन्होंने श्री ऋषिकेश दास जी से पूछा, स्वामी जी क्या सेवा स्वीकार करते हैं? तो ऋषिकेश दास जी ने कहा, उनके इष्ट को तो सुंदर राग सुनाया जाए या
सुगंधित इत्र भेंट किया जाए। विज्ञानी ने उस समय 1.25 लाख रुपयों का बढ़िया चोबा इत्र तैयार किया और अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। भक्तगण के संग वे वृंदावन की ओर चल दिए। जिस समय विज्ञानी वृंदावन पहुँचे उस समय स्वामी जी यमुना पुलिन में रसिक मंडली के मध्य विचित्र भावावेश में विराजे हुए प्रियालाल को होली लीला खिला रहे थे। सखीजन अपने अपने मेल में मिलकर युगल की लाड़ छापमयी सेवा में तत्पर थीं। श्री ललिता स्वरूप स्वामी जी प्रिया जी की ओर थे। इस विचित्र रसीली धूम में प्रीतम प्यारी को रंग से सराबोर करने के लिए दौड़े। उसी समय विज्ञानी ने चोबा की शीशी स्वामी जी को भेंट करी। स्वामी जी ने शीशी हाथ में ली और लेकर बिहारी जी के सिर पर ढुड़का दी। प्रगट में तो ऐसा मालूम हुआ कि शीशी जो है जमुना जी के रेती में डाल दी गई, किंतु उसकी सुगंध तनिक भी बाहर नहीं आई। यह देखकर विज्ञानी को भारी दुख हुआ कि स्वामी जी ने तो सेवा स्वीकार नहीं की, सारा इत्र यमुना जी की रज में डाल दिया। क्या कारण है? बड़े सोच में पड़ गए। स्वामी जी ने उस क्षत्रिय के मन की बात को जान ली और प्रकाश दास जी से निधवन में बिहारी जी के दर्शन करा लाने की आज्ञा दी। बिहारी जी को नख से सिख तक चोबा में सराबोर देख विज्ञानी प्रेम विमुग्ध हो गए। संपूर्ण कुंज में उस इत्र की महक छाई हुई थी। श्यामा श्याम धाम एवं श्री गुरु को अभिन्न जान स्वामी जी को गुरुओं का गुरु समझ विज्ञानी की मति हुलस आई और गुरु के निकट आ हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे चिंतामणि अंतर्यामी श्री स्वामी, आपने इस दास की चिरवांछा पूर्ण की, आप कृपा करके मंत्र दीक्षा दे अपना दास कीजिए। विज्ञानी की दीनता और प्रीति के वशीभूत श्री स्वामी जी ने करुणा करके अपनी भाव स्वरूप व रसरीति प्रदान करके अद्भुत रहस्य सहित होली लीला के दर्शन कराए। एक बार रघुनाथ दास जी जो राधा कुंड में निवास करते थे, 8 पहर युगल सेवा में तल्लीन रहते। मानसी सेवा के लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते। मानसी सेवा में उन्होंने एक दिन देखा कि स्वामिनी के प्रिया जी के केशों की सुगंध से मर्राते हुए भ्रमरों को निवारण करने से उनकी बेड़ी कहीं गिर गई। अब बेड़ी की सुध आने पर सखियां खोजने को दौड़ी। वे कुंज निकुंज सर्वत्र खोज आईं, पर कहीं भी प्रिया जी की बेड़ी नहीं मिली। प्रकट रूप में रघुनाथ दास जी बेड़ी के मिले बिना बड़े व्याकुल हो गए और कुटिया में नहीं रह सके। वहाँ से वे वृंदावन की ओर चल दिए। श्री रूप, सनातन, गोपाल भट्ट आदि रसिक मंडली यमुना जी के किनारे पुलिन में विराजमान थी। रघुनाथ दास जी को उदास देखकर बोले, आओ राधा कुंड निवासी,
आपको उदासी कैसे है? रघुनाथ दास जी बोले कि हमारी प्रिया जी की बेड़ी कहाँ पड़ी है, कृपा करके हमें बताकर आनंद दीजिए। अन्य रसिक की मानसी भावना की घास को जानना अति दुष्कर है। सब उनके मुख को आश्चर्य युक्त देखते रहे। आप मानसी की बात को कैसे जाने? कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। उसी समय स्वामी जी यमुना स्नान के लिए आए। वे भी उस रसिक सभा में आकर विराजमान हो गए। ये वृत्तांत उन्होंने सुना तो रघुनाथ दास जी से बोले कि मार्ग में पीपल वृक्ष के नीचे बेड़ी पड़ी है, उसकी सुगंध से लुब्ध भ्रमर समूह से वह ढकी हुई है। वहाँ से लेकर प्रिया जी का श्रृंगार करो और युगल को प्रसन्न करो। अब तो रघुनाथ दास जी बड़े प्रसन्न हुए और स्वामी जी के बताए हुए पीपल के नीचे से बेड़ी उठाई और प्रसन्न मन से प्रिया जी का श्रृंगार किया। युगल किशोर को अति मोद हुआ। अब अधिकारी कृष्णदास जी की कथा बता रहे हैं। कृष्णदास जी अधिकारी कुएं में शरीर छूटने से छूट गया तो ये अफवाह फैल गई कि वो प्रेत हो गए हैं। श्रीनाथ जी के अनन्य सेवक परम रसिक कृष्णदास जी के मिथ्या अपवाद की चर्चा को सुन वृंदावन के रसिक महानुभावों को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर उपाय सोचने लगे। एक ने कहा गोवर्धन चलकर श्रीनाथ जी के दर्शन करें और उलाहना दें। एक ने कहा श्यामा श्याम भी जिनका मान रखते हैं उनसे स्वामी जी के पास चलकर उन्हें ये सब बात सुनाएं और विनय करके उन्हें भी संग ले चलिए। रसिक महानुभावों की प्रार्थना से स्वामी जी सबके साथ गोवर्धन पधारे। राधा कुंड के किनारे तमाल के नीचे रसिक समाज और रसिकानंद नृपति स्वामी जी विराज गए। उसी समय गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी जतीपुरा में श्रीनाथ जी की श्रृंगार सेवा कर रहे थे। श्रीनाथ जी मृदुवाणी में बोले कि रसिक वृंद सहित स्वामी जी राधा कुंड आ गए हैं, प्रेम सहित उन्हें ले आइए। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी को जामा पहरा रहे थे। सुनते ही जामे की बाह को वहीं छोड़ राधा कुंड की ओर दौड़ पड़े और अति प्रीति और आदर सहित सबको ले जाकर श्रीनाथ जी के सन्मुख विराजमान किया। श्रीनाथ जी के रूप लावण्य को देख रसिक सभा आनंद में मग्न हो गई। विट्ठलनाथ जी के मुंह से कुएं में कृष्णदास जी के शरीर गिरने की बात सुन रसिक वृंद अति खिन्न हो गए कि ऐसी मृत्यु होने पर उन्हें श्रीहरि की सेवा मिली या नहीं। सबके मन की आतुरता देख स्वामी जी ने कहा 4 घड़ी में शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। इधर रसिक समाज में यह चर्चा चल रही थी, उधर रसिक महीपति के संकोचवश श्रीहरि ने श्री कृष्णदास जी को प्रेरणा देकर कान्हा चूनर नामक एक ग्वाल सखा से उनकी भेंट करा दी। अद्भुत दिव्य रूप में श्री कृष्णदास जी को देख कान्हा उमक कर उनसे मिला
कुशल समाचार पूछा। कृष्णदास जी ने कहा, श्री गुरु कृपा से पानदान लिए हुए निरंतर लाल जी के संग रहता हूँ। आज एक गाय की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तो तुमसे भेंट हो गई। श्री गुरुजी से कहना मेरे आसन के नीचे धन गड़ा है, उसे निकालकर श्री जी की सेवा में लगाएं। कान्हा चूहर ने उनकी चरण रज मस्तक पर चढ़ाई और बड़ी कठिनाई से बिछुड़कर भागते हुए आकर सारा संदेश सभा के मध्य में सुनाया। यह सुन के और रसिक राज का प्रभाव देख सभी समाज अति आनंद में शहर उठा। सम्मान सहित रसिक महानुभाव वृंदावन लौट आए। स्वामी बिहारन देव जी की कथा बता रहे हैं। उनके प्रसंग में स्वामी हरदास जी का चरित्र। सूरध्वज वंशी राजा मित्रसेन बादशाह के प्रधान दीवान थे। अतुल संपत्ति थी। बड़े दान पुण्य यंत्र मंत्र आदि अनेक यत्न करने पर भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा की खिन्नता देख उनके प्रिय मित्र, उनके प्रवीण दीवान चतुर्बुद्धदास जी गौड़ ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, आपकी बात मैं भी पुत्र हेतु अनेक साधन करने के उपरांत दुखी और उदास हो गया। एक दिन अचानक वृंदावन गया। वहाँ संत शिरोमणि स्वामी हरदास जी महाराज का दर्शन करके हृदय को बड़ा आनंद हुआ। मन में विचार आया, यदि ये संत सुख स्वरूप हैं तो कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान करें। स्वामी जी ने देखते ही मुझे निकट बुलाया, कहा तू पुत्र बिना उदास है। तेरे भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न 2 पुत्र होंगे। वे 18 वर्ष तेरे पास रहेंगे, फिर मेरे पास आकर कुंज बिहारी लाल के विमल विलास को बिलसेंगे। तब दीवान ने उनसे कहा, करुणानिधान, एक पुत्र मेरे हो जाए, एक मेरे मित्र के हो जाए। वह पुत्र के बिना बड़ा दुखी है। तब उन्होंने कहा, प्रथम तेरे यहाँ पुत्र होगा, 5 वर्ष बाद तू अपने मित्र को यह वृत्तांत सुनाना। वे अपनी पत्नी सहित यहाँ आवे और पुत्र को गोद खिलावे। तो बोले कि अब वह अवसर आ गया, आप रसिक अनन्यप्रद के दर्शन और वरदान पाकर अद्भुत लाभ लीजिए। चतुर्बुद्धदास जी अपने मित्र की बात सुनकर आनंद में भर गए। मानो जाते हुए प्राण शरीर से लौट आए। वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक पत्नी सहित स्वामी जी के दर्शन को निधन आए। प्रीति सहित प्रणाम किया और 100 मोहरें भेंट कर स्वामी जी के श्री मुखचंद्र के दर्शन करके आनंदित हुए। हाथ जोड़कर विनती करते हुए मित्रसेन बोले, चतुर्बुद्धदास की दया से आप श्री के दर्शन कर जन्म जीवन सफल हुआ। आपने जो यहाँ आने की आज्ञा दी थी सो मैं आपकी शरण में आया। अब स्वामी जी बोले, अच्छा किया जो तुम आए। अब तुम दंपति कुछ एक दिन मथुरा में वास करो, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ये मोहरें उठा लो, मन लगाकर साधु ब्राह्मणों की संतों की सेवा करो। जब पुत्र 1 वर्ष का हो जाए तब उसे लेकर आना।
1 वर्ष के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य और युगल श्री नित्य बिहारी के प्रेम की मूर्ति रूप पुत्र रत्न प्रकट हुआ। अब तो मित्रसेन और चतुर्बुद्धा जी दोनों बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में बहुत सा धन दान दिया, संत सेवा की। 1 वर्ष बीतने पर निर्धन आए और स्वामी जी को प्रणाम करके शिशु को चरणों में लगाया। स्वामी जी रूप लावण्य युक्त शिशु को अपना सरस अंश जानकर हंसकर बोले, यह बालक अति बड़भागी है, ये 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा, फिर विरक्त और महा अनुरागी त्यागी होकर हमारे निकट रहेगा। स्वामी जी ने बालक को कंठी, तिलक, प्रसादी वस्त्र दिए, सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और उनका नाम रखा बिहारन दास। माता पिता ने श्री स्वामी जी के चरण प्रक्षालन कर बालक के सिर पर छिड़का, चरणामृत पिलाया। बालक ने निकलते हुए घुटवन चलकर स्वामी जी का करुआ पकड़ लिया। मित्रसेन ने मना किया तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, बिहारन दास अभी नहीं, फिर आकर इसे ग्रहण करना। 7 दिवस वृंदावन वास कर मित्रसेन स्वामी जी की आज्ञा मांग दिल्ली लौट आए। तेज प्रभाव पुंज अनूप रत्न पुत्र रत्न को लाड़ लड़ाकर दंपति आनंद में मग्न रहने लगे। इस तरह से चतुर्बुद्धा जी के पुत्र बिहारन दास से 6 वर्ष बड़े थे और इनका जन्म श्री स्वामी जी की कृपा से हुआ और उन्होंने ही इनका नाम कृष्णदास रखा। वे नित्य विहार के प्रेम रंग में रात दिन छके रहते। वे बिहारन दास से अति स्नेह करते थे, मानो एक प्राण 2 देह हों। कृष्णदास और बिहारन दास दोनों परस्पर युगल की और स्वामी जी की रसमयी मधुर चर्चा में छके रहते। एक दिन श्री कृष्णदास जी को उत्कट वैराग्य हो गया। वे बिहारन दास जी से बोले, यह शरीर 21 वर्ष का होने को आया, अब तक तो गुरु कृपा से अभिकारी बने रहे। यदि कहीं कुसंग लग गया तो विषय रस में फंसकर सर्वस्व खो बैठेंगे। इसलिए मैं वृंदावन श्री स्वामी जी की शरण में जाऊंगा। वे कृपा करके मुझे परम भक्ति विवेक संपन्न अनुरागी बनाएंगे। ऐसा अवसर कब सुलभ होगा। अब तो गदगद कंठ से बिहारन दास जी बोले, आप परम निष्काम वैरागी शिरोमणि धन्य हैं। आप तत्काल वृंदावन जाइए, मैं भी जल्दी ही आऊँगा और श्री गुरु चरणारविंद में प्रणाम करूँगा। ऐसा कह सभा सहित प्रणाम किया और कृष्णदास जी तत्क्षण चलकर वृंदावन आए और स्वामी जी के चरण कमलों में शरण पाकर आनंदित हुए। कृष्णदास जी की निर्मल प्रीति देख स्वामी जी ने उनका हाथ विट्ठल बबुल जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह मेरा निज अंश है, इसको तुम अपनी शरण में ले लो। विट्ठल बबुल देव जी ने आज्ञा मान कृष्णदास जी को निज अनुगामी परम उज्ज्वल धर्मी बना। श्री हरिदास तत्व सुखसार उपदेश देकर
नित्य विहार सार रस में सराबोर कर दिया। इधर श्री बिहारदास जी पंद्रह वर्ष की आयु हो गई, रूप लावण्य तेज यौवन की वृद्धि, सुख वैभव। अब उन्हें असत चर्चा नहीं सुहाती थी। अति उदार, उपकार परायण, सत्य सूरधीर, नम्र स्वभाव इनकी शोभा के गुण थे। जब इनके पिता राजा मित्रसेन ने शरीर त्यागा तब शाह ने इनको मुख्य दीवान का पद सौंपा। इनके दीवान चतुर्बुद्धदास जी ने इनकी गुणावली सुन शाह बहुत सुख मानते और आदर करते। एक बार शाह की ओर से ये युद्ध में गए, वहाँ इनके साथियों ने प्रतिपक्षी से संधि के बहाने विश्वासघात कर उन्हें जहर दे दिया। इनको भारी कष्ट हुआ। अपना दाहिना हाथ जिससे शत्रु को अभय दान दिया, काट कर संपूर्ण वैभव को लुटाकर ये सीधे वृंदावन चले आए। स्वामी जी को प्रणाम करते ही कटा हाथ पने निकल आया। स्वामी जी ने सिर पर कर कमल धर के आशीर्वाद दिया, मानो माथे पर चंद्र का धारण कर नित्य सिद्ध सखी स्वरूप प्रदान करके सखियों मध्य लता रंध्रों से नित्य विहार सुख अवलोकन का अधिकारी बना दिया। श्री स्वामी जी महाराज का अनुपम कृपा प्रसाद प्राप्त करके बिहारन देव जी रसिक अनन्य धर्म नित्य विहार रसरीत की उपासना में बहुत ही आगे बढ़ गए। उनकी रहनी कहनी अत्यंत उच्च कोटि की थी। उनकी रहनी में रसिक अनन्य धर्म का उच्च आदर्श था, परम हंसता का उच्च प्रकाश था। उनकी रसमत दशा विचित्र थी। एक बार दातुन करके यमुना किनारे बैठे और युगल किशोर की प्रातःकालीन वन विहरण की छवि में मग्न हो गए। दातुन हाथ में लिए बिहरत लाल बिहारन दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे इस तुक को गाते हुए 3 दिन बीत गए। ऐसी उन्मत्त दशा उनकी हमेशा ही रहती थी। इस तरह महान शिष्य परंपरा के माध्यम से स्वामी जी का कृपा वैभव अत्यंत वृद्धिशील और उज्ज्वलतम होकर प्रकाशित हुआ। इस बात नित्यधाम श्री वृंदावन कुंज महल में रसिकानंद जनन को रस देवे के लिए भादों शुक्ला अष्टमी संवत 1537 को प्रकट होकर स्वामी जी ने अपने इच्छा बपू लीला विग्रह का विस्तार करके सकल सुकन के सार अति दुर्गम नित्य विहार रस का प्रकाश किया। 25 वर्ष तक घर में रहे। उसके बाद विरक्त परमहंस स्वरूप धर के 70 वर्ष तक इस तरह 95 वर्ष तक निज बपू इच्छा विग्रह को धर रसानंद में प्रेम महाभाव रसोन्मत्त प्रमत्त होकर वृंदावन में वास किया। एक दिन स्वामी जी ने महा अनुरागी अति गुरुनिष्ठ नित्य बिहारी श्री युगल के अंग स्वरूप अपने अति प्रिय शिष्य
विट्ठल विपुल जी को अति स्नेहपूर्वक अपने कंठी माला उतार के पहराई दी और अपने कर को रसाल करवो दियो तथा अपनी कामरी गुदरी दीनी या भांति प्रसादी वस्तु देके अपनों पद को अधिकार विट्ठल विपुल देव जी को प्रदान कियो। एक दिन स्वामी जी महाराज निधवन राज में विराजमान है, चारों ओर शिष्यगण विराजमान है। वही समय व्यास जी महाराज आए, सभी स्वामी जी के श्री मुखचंद की ओर अति प्रेमातुर होके निहार रहे थे। वही समय स्वामी जी के परम प्रकाशमान दिव्य सहचरी स्वरूप को आविर्भाव है गया, जो पहले विश्व आदि पंच ऋषि चित्रा, विपुल जी, जपना, भगना, भीला आदि को दिखायो। वहाँ उपस्थित व्यास जी और सबरे शिष्यन के हृदय नेत्रन में वो दिव्य स्वरूप छाए गया। सभी दिव्य आनंद में झूम उठे, जैसे बिजली बादल से प्रकट है के फिर बादल में ही समाये जाए, तैसे ही स्वामी जी महाराज अपने परम उज्ज्वल दिव्य निज सहचरी स्वरूप में क्वार सुदी पूर्णिमा संवत 1632 में अपने सहचरी स्वरूप में लीन है गए। स्वामी जी महाराज ने अपनी मृदु रस की उपासना में युगल के नाम कुंज विहारिणी, कुंज विहारी, लाडली लाल, छबीली छबीले, किशोरी किशोर आदि कोमल मधुरी रखे। श्री स्वामी जी के शिष्य हुए विट्ठल विपुल देव जी, बिनके बिहारन देव जी, बिनके सरसदेव जी, बिनके नारायण देव जी, बिनके रसिक देव जी, बिनके ललित किशोरी देव जी, बिनके मोहनी देव जी, बिनके चतुरदास जी, बिनके बाद ठाकुरदास जी हुए, बिनके पश्चात राधा शरण जी हुए, बिनके श्री सहचरी शरण जी, बिनके राधा प्रसाद जी, बिनके बाद भगवान दास जी, बिनके रणछोड़ दास जी, बिनके श्री राधा रमण दास जी, उनके पश्चात श्री राधा चरण दास जी महाराज हुए, उनके पश्चात नवल दास जी। अब वर्तमान में श्री राधा बिहारी दास जी वर्तमान गद्दी पर तटीय स्थान में विराज रहे हैं। श्री स्वामी जी के कर कमलंते रूपी भई और अन्य आचार्यन के द्वारा सिंची भई निज रस रीत लता आज तक वाही रीति सो लहलाए रही है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी, श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। रसिक शेखर आनंद पृथ्वी स्वामी हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।